गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। सो दोस्तों, ये दिन है आज का, यानी 1 मई का। सो यहाँ जैसे कि मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कम्युनिटी पे कि आज से मैं अपना स्टडी चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, जो होगा 6 to 8 आवर का। मिनिमम वो 6 आवर होगा, मैक्सिमम 8 आवर तक का होगा। सम टाइम मुझे कुछ काम हो गया है, मुझे कहीं कहीं जाना पड़ा है, कुछ भी इश्यूज़ हैं, इसलिए दोस्तों मैंने फ़िक्स नहीं रखा है, मैंने 6 to 8 आवर का रखा है। सो दोस्तों यहाँ मैं 4 o'clock उठ चुकी थी। उठने के बाद फ्रेश वगैरह होके और मैंने ब्रश वगैरह कर ली थी। उसके बाद दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ अपना फेस वगैरह वॉश करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। वंश अभी सो रहा है दूसरे रूम में, इसलिए मैं अपना जो मंदिर वाला रूम है उसको मैंने स्टडी रूम भी बना रखा है, तो वहीं मैं आ गई थी। सारा स्टडी मटेरियल मैंने वहीं पे अरेंज किया हुआ है और मुझे आज क्या पढ़ना था मॉर्निंग में वो मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था, नोट डाउन कर लिया था। तो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं था कि मुझे उठते ही मॉर्निंग में मतलब टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं। वो ऑलरेडी मैं डिसाइड कर चुकी थी। तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने वही सब्जेक्ट उठाया जो मैंने नाइट में नोट डाउन किया था। सो दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि स्कूल मैनेजमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं उसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर चुकी हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे सन को लेकर, बहुत सारे जो भी संस्था वगैरह हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं इसके, जैसे मैं राट पब्लिकेशन से कर रही हूँ, मैंने आपके साथ कल शेयर की थी बुक्स वगैरह, तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो मैंने डिसाइड किया है दोस्तों कि मैं पर डे के एक टॉपिक के नोट्स बनाऊंगी। ठीक है, वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होंगे और इजी टू रीड होंगे और जिसे हम फटाफट से रीड करके अपना जो रिवीजन है क्विकली वो कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास 10 to 15 मिनट का टाइम है या हमें कुछ और पढ़ने का मन नहीं है डीपली, तो हमने फटाफट से उठा के अपना रीड आउट कर लिया। तो इस तरीके से मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। सिर्फ अभी मैंने स्टार्ट किया है दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट के। इसके अलावा दोस्तों अभी तक मैंने किसी भी सब्जेक्ट के एज सच नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं और आगे आने वाले टाइम में अगर मुझे नीड लगी तो मैं डेफ़िनेटली आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं स्कूल मैनेजमेंट के अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके बाद दोस्तों नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने के बाद जिन भी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न रहेगी दोस्तों, वो फिर मुझे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं नोट्स बनाने का मैंने डिसीज़न लिया, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने मल्टीपल टाइम उसे रीड भी किया, बट कहीं न कहीं वो मेरे ब्रेन से स्किप होता जा रहा है। मुझे जो ऑथर हैं उनके नेम याद नहीं हो रहे थे और जो ईयर्स वगैरह हैं, कितने उनके स्तर हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, बहुत बार पढ़ने के बाद भी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा इसे रिवीज़न करने में। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप सबके साथ में शेयर किया हुआ है कि मेरा जो फ़ोन है वो डैमेज हो चुका है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ मोबाइल वगैरह, तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ का टाइम लगेगा। तब तक आपको थोड़ी पिक्चर क्वालिटी वगैरह में थोड़ा-सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। माइट भी पिक्चर क्वालिटी उतनी ज़्यादा क्लियर ना आए, पर मैं अपने जो व्लॉग्स वगैरह हैं वो मैं नहीं छोड़ूँगी अपलोड करना, वो मैं डेफ़िनेटली अपलोड करती रहूँगी, आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी। बट माइट भी आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी-सी लो दिखे, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कोऑपरेट करके चलिएगा। दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक थंबनेल बना के मैंने अपलोड किया था कि जब आप किसी चीज़ को अपनी ज़िद बना लेते हैं तो वो काम आप इजीली कर लेते हैं, है ना। जब हम छोटे होते हैं तो जब हम किसी टॉय की ज़िद करते हैं या फिर हमें कुछ मतलब कुछ भी खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो हम कितना जल्दी फटाक से बना लेते हैं, चाहे हम कितने टायर्ड हों, है ना। तो सेम जो क्रेविंग है, कहना चाहिए क्रेविंग है, जो ज़िद है, वो हमें अपनी स्टडी में लानी पड़ेगी दोस्तों। एक्चुअल में क्या हुआ था कि मतलब कल मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था कि जो अप्रैल है वो 31st की है। तो मैंने प्लान किया था कि आज मैं जो भी अपना शेड्यूल वगैरह है और जो भी चैलेंजेस से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो मैं आज अपलोड कर दूँगी। लेकिन मुझे कल इवनिंग में पता चला कि आज 1 मई है। मैं गलती से भूल गई थी, मुझे लगा 31st का है। तो मैंने इसीलिए नाइट में फटाक से अपना जो भी था मैंने जो चैलेंज मैं लेने वाली थी 1 मई से, तो मैंने फटाफट से वो अपलोड कर दिया, जिससे आप लोग भी मेरे साथ चैलेंज ले सकें और अपनी जो स्टडी है उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सके, है ना। एक्चुअल में देखिए क्या है, मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, बट नहीं उठ पा रही थी। कभी लेट नाइट सोना हो रहा था, कभी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। लेकिन जब दोस्तों मैंने आपके साथ कल नाइट में चैलेंज लिया, तो मेरे दिमाग में एक टेंशन थी कि मुझे उठना है, मुझे स्टडी करनी है, मैंने चैलेंज लिया है और सिर्फ मैंने ही नहीं लिया, मेरे साथ काफ़ी लोगों ने लिया है ना। अब जब लीड मैंने किया है, अगर मैं ही स्लो हो जाऊँगी या मैं ही उस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर
कर पाऊँगी तो बाकी सब तो कैसे ही करेंगे, है ना? इसीलिए दोस्तों मैं फटाक से मॉर्निंग में उठ के और मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअल में दोस्तों मैंने मंडे तक का वेट नहीं किया क्योंकि मंडे में अभी काफ़ी दिन है और मैं ये समझती हूँ कि तब तक हमारी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैंने मंडे संडे ट्यूसडे ना देख के मुझे फर्स्ट में ठीक लगा, इसीलिए मैंने आज से अपना चैलेंज जो था स्टडी चैलेंज ले लिया है। और दोस्तों यकीन मानिए, जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मेरा चैलेंज जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 4 आवर का हुआ है। बट दोस्तों यकीन मानिए, मॉर्निंग की जो स्टडी होती इतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। और मतलब मॉर्निंग की स्टडी और बाद की आप स्टडी को देखिए, मतलब मॉर्निंग में डबल स्टडी हम कर लेते हैं, ज़ीरो डिस्टर्बेंस होता है दोस्तों, इतना अच्छा कंसंट्रेशन होता है और इतनी अच्छी पॉजिटिविटी फील होती है, लगता है कितने लोग सो रहे हैं और हम लोग जाग के पढ़ रहे हैं। तो मतलब हम कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों से आगे हैं, है ना? और सिर्फ ये एक दिन का नहीं है, आप ये सोचिए अगर 2 आवर या 3 आवर आप डेली में लेके चलते तो 1 मंथ में आप अपना कितना आवर्स आप लोगों से आगे रहेंगे, है ना? मतलब आप 60 आवर्स, अगर मैं सिर्फ मॉर्निंग का लेके चल रही हूँ, 2 आवर अगर आप अपना मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो आप 60 आवर्स मतलब ज़्यादा पढ़ रहे हैं जितना आप हमेशा पढ़ते हैं। तो 60 आवर्स दोस्तों बहुत होता है अपनी स्टडी को देने के लिए, है ना? एक्चुअल में मेरे पास ना इतना टाइम होता है ना दोस्तों, मैं 10 12 या 13 14 आवर्स की स्टडी में बिलीव करती हूँ, है ना? एक्चुअल में इतना देखिए हमारा ब्रेन की कैपेसिटी होती ही नहीं है कि वो इतना टाइम तक वर्क कर सके, है ना? एक धोखे देने वाली बात हो जाती है। काफ़ी लोगों की एफिशिएंसी होती भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट एक्चुअल में पर्सनली मेरी तो बिल्कुल भी इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि मैं इतने लॉन्ग आवर्स स्टडी कर सकूँ, है ना? तो इसीलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट करके, और अभी सिर्फ मैंने मे में लिया है 6 to 8 आवर का, ठीक है? तो देखते हैं आगे हम इसमें कुछ और चेंजेस करेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुई दोस्तों। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अभी कौन कौन से सब्जेक्ट कर रही हूँ। सो दोस्तों मैंने जैसे आपको बता दिया है, अभी मैंने स्कूल मैनेजमेंट किया है, उसके बाद मैंने अपना जो आर्ट एंड कल्चर का जो एक टॉपिक है अपना महल, वो मैंने स्टार्ट किया था। मंदिर उसके कल मैं कर चुकी थी। ये दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ, मैं रिवीजन कर रही हूँ, है ना? क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो आपको जो उनके राजाओं के जो नाम हैं, जो ईयर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको धीरे धीरे करके लर्न होंगी। तो इसी तरीके से अपना स्कूल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मैंने अपना जो महल टॉपिक था वो मैंने पिक किया था, उसको मैंने अच्छे से कंप्लीट किया था। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो इनिशियली वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, हमें बहुत ज़्यादा देखिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है, जो काम इजी नहीं होता है वही हमारे लिए अच्छा होता है ना? जैसे कि मैं बात करूँ डाइटिंग की, काफ़ी लोग होते हैं डाइटिंग वगैरह करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती उनके लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो सेम हमारी स्टडी में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना, बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना, इतना बड़ा चैलेंज लेना दोस्तों, आई नो कि ईजी नहीं है ना? स्पेशली हम फीमेल के लिए। बट स्टिल दोस्तों, जब तक हम खुद को चैलेंज नहीं देंगे, जब तक हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, एक्चुअल में हमारा ह्यूमन नेचर है, तब तक हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना? तब तक हम लेजी लेजी बैठे रहेंगे। ठीक है, वैकेंसी नहीं आई है, अभी 2 पेपर होगा, 1 पेपर होगा, अभी कुछ जब सिलेबस आ जाएगा, गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तब करेंगे, है ना? वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इन चीज़ों में कहीं ना कहीं एक्चुअल में हम अपने ही टाइम का नुकसान कर रहे हैं, है ना? अगर अभी हम दोस्तों अपना 4 आवर 5 आवर 6 आवर भी अगर हम अपने स्टडी को दे के चल रहे हैं तो हम बहुत अच्छे ट्रैक पर हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं हमारे जो चांसेस हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं सेलेक्ट होने के लिए, है ना? लेकिन अगर फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे उसके बाद अगर आप स्टडी करते हैं तो दोस्तों वो तो फिर सभी कर रहे हैं, हमें भीड़ से हट के कुछ काम करना है ना? अगर आपको सेलेक्ट होना है तो भीड़ तो मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो तभी स्टडी करते हैं जब वो एग्ज़ाम्स वगैरह की अनाउंसमेंट हो जाती है, फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, अगर अगर हम चाहते हैं कि हम सेलेक्ट हों, हमें जॉब मिले। सो दोस्तों यहाँ मैं अपनी 1 आवर स्टडी करके और फिर मैं यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए आ गई थी। एक्चुअल में दोस्तों मतलब मैं खाली पेट जब चाय पीती हूँ तो मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होने लगता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उठते ही चाय ना पी के मैं थोड़े टाइम बाद कॉफ़ी वगैरह कुछ ले लूँगी। और आप देख सकते हैं बाहर अभी कितना ज़्यादा अंधेरा है, एकदम अंधेरा है। इसलिए मैंने गेट भी नहीं खोला था, मैंने गेट खोल के देखा था बट बहुत ज़्यादा अंधेरा होता, तो फिर मैंने वापस से उसे बंद कर दिया था। और यहाँ मैं अपनी कॉफ़ी वगैरह बना के ले आई थी और अभी मैंने फिर से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। फ्रेंड्स, हम जितने भी लोग हैं इस धरती पे, सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है ना? तो आप इस चीज़ को दिमाग में लेके चलिए कि आपका भी ज़रूर एक उद्देश्य होगा, है ना? उद्देश्य इन द सेंस कि अपने पैरों पे स्टैंड होना,
है ना, उसके रिगार्डिंग जस्ट लाइक किसी का उद्देश्य होता है कि मुझे कुछ ब्यूटिशियन का कोर्स करना है ना, और किसी का उद्देश्य होता है कि मुझे कुछ बैंक में कुछ पीओ बनना है या क्लर्क बनना है, किसी का उद्देश्य होता है कि मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी के कुछ ना कुछ एम्स होते हैं दोस्तों। तो उन्हीं एम्स के लिए हमें अपना जो हार्डवर्क है वो हमेशा करते रहना चाहिए दोस्तों। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो उद्देश्य है वो पूरा कर सकें, है ना। स्पेशली जो हमारी फीमेल हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी स्टडी को की है, और मैं ये बात समझती हूँ कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी हमने स्टडी की है, वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए की। इसलिए तो नहीं की कि हम अपनी जो जो भी अपनी डिग्री वगैरह है, जो भी मार्कशीट वगैरह है, वो हमें मिल जाए स्टडी करने के बाद, और उनको हम अपना जो वार्डरोब है उसमें बंद करके रख दें। आई एम डैम श्योर कि हमने इसलिए इस दिन के लिए तो पढ़ाई नहीं की होगी, है ना। स्टार्टिंग से हम सब, मोस्ट ऑफ द जो फीमेल है, उनका सपना रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं जॉब पे सेलेक्ट हों, कुछ अच्छा काम करें, एटलीस्ट हम वर्किंग वीमन रहें और हम हाउस वाइफ बन के ना रहें, है ना। बट इट्स ओके, उतना ज़्यादा अभी देखिए टाइम नहीं गुजरा है, अभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में है। तो सिचुएशन को समझते हुए दोस्तों, जैसा भी आपको टाइम मिल रहा है, जितना भी टाइम मिल रहा है, ठीक है, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखते हुए कंटिन्यूसली आप प्रयास करते रहिए, कंटिन्यूसली आप अपनी कोशिश करते रहिए। होना ना होना, बाकी एक पेपर होना, दो पेपर होना, 2024 में होना, 2025 में होना, देखिए वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है ना। हमारे हाथ में सिर्फ स्टडी करना, और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 आवर, 15 आवर, 20 आवर स्टडी करें तभी आप सेलेक्ट हो सकते हैं ना। अगर देखिए आप प्लानिंग के साथ एक शेड्यूल बना के आप स्टडी करेंगे, तो आप बहुत कम टाइम में भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी को अपना मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब 1 डे में आपने 8 आवर की स्टडी की, उसके बाद आपने 5 डेज तक स्टडी नहीं की। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंट रखिए, उसे कंटिन्यूसली करते रहिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने अपने नियर बाय बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, और दोनों तरीके के एग्जाम्पल देखे हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे सबको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, मिल जाती हैं इजीली, बट उसे वो पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, है ना। वो प्रिटेंड करते हैं दैट वी आर डूइंग स्टडी, वी आर डूइंग स्टडी, एक्चुअली दे आर डूइंग नथिंग, है ना। मतलब वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं, बट वो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से वो देखिए धोखा देना हुआ है। अगर आपको करना है, आपको चीज़ों को क्लियरिटी लेनी होगी, आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से करिए, नहीं करना चाहते उसे कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, बोल दीजिए ठीक है, मेरे बस की बात नहीं है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों, मतलब कि जिनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन उनके फेवरेबल नहीं है, फिर भी वो मतलब जुटे हुए हैं कि हमें जैसे भी करके करना है। जैसे कि मैं आपको बात बताऊँ, 1-2 दिन पहले मैं किसी का व्लॉग देख रही थी, सो वहाँ पे एक कमेंट आया था कि एक फ़ीमेल है, 2 एग्जाम्पल थे। एक फ़ीमेल है, वो लाइक गाँव से, एग्रीकल्चर से मतलब गाँव से बिलोंग करते हैं, और मतलब वो एग्रीकल्चर का काम भी करते हैं, खेतों वगैरह में, घर का काम भी करती हैं, बच्चों का भी करती हैं। उसके बाद भी वो मतलब 1, 2, 3 घंटे मतलब निकाल लेती हैं अपनी स्टडी के लिए। आप सोचिए, मतलब गाँव में खेतों में काम करना, आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हार्डवर्क होता है। एटलीस्ट हम अपने घर में काम करते हैं तो हम फ़ैन, एसी या कूलर जो भी हमारे पास अवेलेबल है, हम यूज़ कर सकते हैं। हम एक छत के नीचे होते हैं, छाँव में होते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि खेतों में काम करना कितना ज़्यादा टिपिकल टास्क हो जाता है ना। तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों को जो इस सिचुएशन में भी इस तरीके का एक जज्बा रखते हैं अपने अंदर, मतलब पढ़ाई करने का। और दूसरे एक एग्जांपल था कि जिनके लॉज वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं स्टडी करना, तो वो बेचारी मतलब वॉशरूम में जाकर काफ़ी घंटों तक स्टडी करती हैं। मतलब आप सोचिए कैसे सिचुएशन है ना। तो मतलब ऐसे सिचुएशन देख के मतलब बहुत ज़्यादा बैड फील भी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। बैड फील इसलिए होता है कि कितनी बुरी कंडीशन है, मतलब इतना भी मतलब फीमेल को मतलब फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, सिर्फ वो कुछ और नहीं मांग रही है, सिर्फ वो स्टडी के लिए एक परमिशन लेना चाह रही हैं, स्टडी करना चाहती हैं, अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती हैं, और मतलब फ्यूचर बनाना चाहती हैं, तो उसी के लिए उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन, बुरा इसलिए, अच्छा इसलिए लगता है कि इस तरह की कंडीशन में रह के भी वो इतना अच्छा मतलब सोच सकती हैं, है ना, कुछ कोशिश कर रही हैं, कुछ एफर्ट्स लगा रही हैं।
तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन भी है दोस्तों। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप अपने आप को ब्लेस समझिए कि जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी हमारे पास हैं, हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, हम बहुत अच्छी कंडीशन पे हैं। कभी भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करिए, है ना? देखिए, सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके साथ होती है ना? लेकिन हमें क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम से हमें चीज़ों को सीखना चाहिए। प्रॉब्लम्स एक्चुअल में हमारी लाइफ में आती है सिखाने के लिए। आप जस्ट सोचिए, अगर आज हम में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या हम अपनी स्टडी कर रहे होते हैं? हम अपने ऐशो-आराम से आराम से टीवी देख रहे होते, रील्स देख रहे होते आराम से अपने। लेकिन वो क्या आराम हमें अपग्रेड कर पाता? क्या हमें अपने पैरों पे स्टैंड कर पाता? बिल्कुल नहीं। क्या हमें वो लाइफ में या फैमिली में वैल्यू दिला पाता? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज जब हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली, तब हमने सोचा कि हमें अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए, और एक सोच ने हमारी पूरी जो एक लाइफ है वो चेंज कर दी। क्यों चेंज कर दी? कि देखिए, आप अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में बढ़ जाती है। आप अपने पैरों पे स्टैंड हो जाते हैं, तो कितनी अच्छी चीज़ है ये। सो दोस्तों, यहाँ मैंने वंश को स्कूल में ड्रॉप कर दिया था, और एक मेरी मॉर्निंग में क्लास होती है, वो भी मैंने ले ली थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं घर पे आके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके, फिर मैंने अपने यहाँ पे अपनी स्टडी का जो सेकंड स्लॉट है वो स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे दोस्तों, मैं अभी जो रीट लेवल का जो अपना पेडागोजी है वो मैं कर रही हूँ। मेरे पास दोनों ही बुक हैं, प्रभात की हैं दोनों बुक, पेडागोजी की फर्स्ट ग्रेड की और रीट की। तो अभी मैंने सिलेबस को थोड़ा मैच किया, तो सिलेबस डिफरेंट था, तो इसीलिए मैंने अपना जो फर्स्ट ग्रेड का है वो मैंने कंप्लीट करके रख चुका है, और अभी मैं अपना जो रीड का जो है पेडागोजी वाला पोर्शन वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो सीटेट में मैंने किया हुआ था थोड़ा बहुत, तो मुझे इजी टू अंडरस्टैंड लगा, इसलिए मैंने वो स्टार्ट कर दिया था। तो इसके भी दोस्तों इसके टॉपिक्स बहुत लेंदी होते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2 डेज़ में 1 टॉपिक करूँगी, और फिर जैसे मुझे टाइम मिलता है थर्ड डे मैं अपना एमसीक्यूज़ कर लूँगी। अगर एमसीक्यूज़ ज़्यादा होंगे तो मैं एक टॉपिक के लिए 3 डेज़ ले लूँगी, है ना दोस्तों? क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं भगानी है, मुझे घास नहीं काटनी है, मुझे स्लोली स्लोली करना है, बट एक तरीके से करना है। इसके बाद दोस्तों, ये कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना जो इंग्लिश है, इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो मैंने किया था, उसका एक टॉपिक किया था मैंने, और उसके बाद दोस्तों मैंने एक हिंदी का एक टॉपिक किया था। क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी लगती हैं, लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम में हम इन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। जब मैंने एक इंग्लिश का एक टॉपिक था कंजक्शन वाला, तो वो मैं जब उससे कर रही थी दोस्तों, तो बहुत ईज़ी लग रहा था। लेकिन जब मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली, और बहुत सारे मेरे कन्फ्यूज़न थे वो मुझे क्लियर हुए। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मुझे अच्छी लगी उसमें सॉल्व करके। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और जितनी बार करते हैं दोस्तों, आपको हमेशा कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं बात करूँ एमसीक्यूज़ की, अभी मैंने महल वाला टॉपिक किया था, उसके बाद मैंने नाथ पब्लिकेशन के एमसीक्यूज़ की बुक आती है, उसी से मैंने उसी के सेम टॉपिक के मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए। तो दोस्तों वहाँ पे मतलब मैंने उसको मतलब पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मैंने उसमें जब उसको वापस से रीड किया, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें नई दिखी, है ना? थी वो पहले भी, बट मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो अभी मैंने जब उनको वापस से रीड किया, तो मुझे और चीज़ें उसमें देखने के लिए मिली। तो इस तरीके से होता है दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपके ब्रेन में धीरे-धीरे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फ़ीड होती जाती है ना? उसके बाद अगर आप बाद में अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक के लिए किसी क्वेश्चन के लिए डाउट भी होता है, तो जब आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो फैक्ट है, वो जो लाइन है, वो तुरंत आपके ब्रेन में क्लिक होगी, है ना? तो इसीलिए बोला जाता है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो मैंने तो दोस्तों यही जो तरीका एक अपनाया हुआ है कि चाहे मैं कितना भी थ्योरी अपना कंप्लीट कर लूँ, बट मुझे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। रही बात नोट्स की दोस्तों, वैसे तो मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगा, जिन चीज़ों में मुझे ज़रूरत लगी कि मुझे इसमें बनाना चाहिए, तो मैं डेफ़िनेटली बनाऊँगी, और आप सबके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। सो दोस्तों, यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और आई होप दोस्तों आपको मेरा जो चैलेंज लेना है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। सो इसी तरीके के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँ, जिससे कि आपकी स्टडी को और ज़्यादा मैं फ़ास्ट कर सकूँ, और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करवा सकूँ, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और प्लीज़ इसी तरीके से मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री राम।